वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। लालू यादव के घर में जैसी स्थितियां बनी, राजनीतिक रूप से वैसी स्थितियां अन्य कई नेताओं के घरों में पूर्व में भी होती रही है। हम देखते हैं मुलायम सिंह जी यादव जब अखिलेश यादव को आगे लेके आ रहे थे, तब उनके सगे छोटे भाई के साथ में जो कुछ थोड़ी बातें होती रही, लेकिन वे परिवार के अंदर ही अंदर होती रही। अखिलेश यादव जी की दो माता जी हैं, अर्थात मुलायम सिंह जी यादव की दो पत्नियां रही हैं। तो उनमें से भी कभी भी बंटवारे को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, और ऐसा सिर फुटेबल नहीं हुआ जैसा लालू यादव जी के परिवार में इन दिनों में दिखाई दे रहा है। हम बात करें मायावती जी के यहाँ, मायावती जी का भतीजा एक बार प्रभारी बनाया, दूसरी बार नहीं बनाया, फिर हो गया, फिर नहीं बनाया, लेकिन घर की बात घर के अंदर रही, बाहर नहीं आई। हम बाहर अन्य ऐसे कई सारे परिवार हैं। हम कहें शरद पवार जी का परिवार, शरद पवार जी का सगा भतीजा आगे चल के किधर से किधर आया, लेकिन जो मर्यादा है, मर्यादा के और आपसी जो परिवार के रिश्ते हैं, उनमें कभी भी कटुतापूर्ण ऐसी बातें नहीं हुई कि बाहर जा कर के और शर्मसार होना पड़े। कभी कभी रिश्तों में इतनी दूरियां हो जाती है, कभी कभी रिश्तों में इतना इतना अलगाव हो जाता है, कभी कभी रिश्तों में इस हद तक संबंधों का टूटन हो जाता है कि फिर टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो पहले तो जुड़ने का प्रश्न ही आता है जब मामला जूतम पे जार का हो जाए, जब मामला चप्पल चलने का हो जाए, जब मामला मर्यादा की सारी सीमा रेखाएं शब्दों की सीमा से बाहर निकल करके और हाथों पर दंडिक प्रक्रिया होनी शुरू हो जाए, और उसके बाद में जो स्थितियां बनती हैं वहाँ पर फिर जुड़े गांठ पड़ जाए जैसी बात भी नहीं रहती है, वो फिर कभी जुड़ता ही नहीं है। ऐसे संबंध कभी होते हैं। इसीलिए हमारे एक शायर ने भी कहा था है कि लड़ाई करो जम कर करो, पर ये ख्याल रहे जब हम दोस्त हो जाएं तो फिर शर्मिंदा न हो। तो इसलिए यहाँ तो शर्मिंदा होने जैसी स्थितियां भी अपनी रही, जहाँ रोहिणी यादव शादी के बाद आचार्य वो बनी। तो उसने जब ये कह दिया कि मुझे मारा पीटा, ये बात जब चली गई है सूत्रों से और उसके द्वारा भी घुमा फिरा के इस बात को स्वीकार किया गया, ये स्थितियां क्यों बनी, ये सवालिया आता है। सवालिया इसलिए भी आता है कि आखिर एक दिन में यक बयक अचानक ही ये सब कुछ नहीं होगा। हुआ यूँ होगा कि परिवार के लोग जब मौन धारण कर लेते हैं, तब बाहर के लोगों को बोलने का हक मिल जाता है। जो उनके परिवार में संजय यादव नाम के व्यक्ति, जो उनके नाते रिश्तेदारी में सीधे सीधे नहीं है, हरियाणा के रहने वाले हैं, वो तेजस्वी यादव से क्रिकेट की एकेडमी में साथ में काम करते हुए होते होते दोस्ती हुई, और तेजस्वी यादव को जैसे आगे राजनीतिक उत्तराधिकार जैसा मिलना शुरू हुआ, तो संजय यादव उस शख्स का हरियाणा से वहाँ बुलाया गया। इसी तरीके से एक और कोई खान है, नैयब खान, नेतब खान वगैरह, वो भी उनकी क्रिकेट एकेडमी में साथ साथ पहले काम करता रहा। एकेडमी में तो ये तीनों लोग सफल नहीं हो पाए क्रिकेट में, लेकिन तीनों लोगों ने बाद में सोचा कि हो सकता है हम राजनीति में सफल हो जाए। राजनीति में एक सीमा तक सफल भी रहे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो बात तब की थी जब पूरा परिवार एकजुट था। अब बात क्यों बिगड़ी? बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि अब सबसे पहले तेज प्रताप को घर से निकाला गया। उसके बाद में रोहिणी की ये गति हुई। टिकट वितरण से लेके सब कुछ तेजस्वी को भी पता नहीं चलता। लोग तो कहते हैं तेजस्वी को भी जानकारी नहीं रहती है, संजय यादव सारे फैसले कर लेते हैं, और बाकी की जो प्लानिंग होती है वो जो नेतब खान करके एक और इनका साथी रहा है, वो तय करता है। परिवार के बारे में जब परिवार के सदस्यों के बारे में, आपसी रिश्तों के बारे में जब कोई परिवार से बाहर का व्यक्ति अपने निर्णय देने लगता है, तो सब कुछ परिवार खत्म हो जाता है, वो परिवार फिर रहता ही नहीं है। रोहिणी आचार्य के गुस्से का भी कारण यही है, तेज प्रताप के भी गुस्से का कारण यही है, इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ उसका भी कारण कई यही है। तो ये सबके लिए भी एक संदेश है कि परिवार का निर्णय परिवार के सदस्यों द्वारा हो। परिवार का बाहर का सदस्य जब परिवार के भीतर के निर्णय करने लग जाए, उस परिवार को टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। यही इसका संदेश है। मैंने ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है कि ताकि अन्य लोग जो गैर राजनीतिक हो, राजनीति में भी नहीं हो, लेकिन उनको भी सावधानी बरतें। आपके परिवार के भीतर के सदस्यों का निर्णय यदि परिवार के बाहर का व्यक्ति करना शुरू कर दे, मान के चलिएगा वो परिवार फिर बचेगा नहीं। यही सीख है,
इसी से सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत माता की जय।